Hello friends, welcome to our channel Meta Education. Please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत को समझेंगे। ये टॉपिक सीटेट एंड यूपीटेट के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनटीए नेट के एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और वहाँ जुड़ सकते हैं, हमसे डेली क्वेश्चंस या पोस्ट को देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी डेली क्लासेस हैं वो 8:30 पर होती हैं सीटेट यूपीटेट के लिए एंड 10:30 PM पर होती हैं एनटीए नेट एग्जाम के लिए। तो दोनों क्लासेस रेगुलर चलेंगी। सो सपोर्ट आवर वीडियोस। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि केवल सीटेट के लिए मैम कंटेंट डालना शुरू कर रही हैं अब या फिर ये केवल एनटीए नेट के लिए है। जैसा और क्लासेस में होता है कि 2-3 हम बैचेस या 2-3 कोर्सेज को एक साथ लेके चलते हैं, वैसे ही अभी हम चलेंगे। आपसे फ्रेंड्स एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अब 2 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपको करना क्या है, हमारे इस ग्रुप को जो अभी 33,000 सब्सक्राइबर्स के आसपास पहुंच चुका है, इस कम्युनिटी को और बढ़ाना है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस तक पहुंच पाए और हमारा जो एम है कि 14 मई तक इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाएं, तो आपको इसमें भी हमारी हेल्प करनी होगी। अगर आप सच में थैंक्स बोलना चाहते हैं, हमारे इस वीडियोस से आपको हेल्प मिली है, तो इसका बस एक ही तरीका है कि आप इन वीडियोस को और स्टूडेंट्स को भी शेयर करें। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये हमारा लाइव क्लास है। आप हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं चैटिंग के थ्रू अगर आपको कोई डाउट होता है तो, या बाद में भी कमेंट के थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, पहला सिद्धांत है निरंतरता या कंटिन्यूटी, मतलब जिसमें रेगुलर चीज जो हो रही है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है हमारा डेवलपमेंट, जो कि कभी रुकता नहीं है, इसीलिए इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एग्जिस्ट रहता है। ये बिफोर बर्थ से लेकर डेथ तक लगातार डेवलपमेंट इसमें होते रहते हैं किसी भी ह्यूमन में। स्मॉल एंड ग्रेजुअल चेंजेस कंटिन्यू टू टेक प्लेस इन ऑल डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू आउट द लाइफ। छोटे छोटे व सतत चेंजेस जो बदलाव हैं वो लगातार होते रहते हैं, कंटिन्यूअस होते रहते हैं पर्सनैलिटी या किसी भी ह्यूमन की व्यक्तित्व के सभी डायमेंशन में, जो कि उसके जन्म से लेकर और अंत तक यानी कि उसकी मृत्यु तक लगातार चलते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है या निरंतरता का सिद्धांत होता है। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंटल रेट। एक रूपता की कमी का सिद्धांत भी इसमें निहित रहता है। अब देखिए कंटिन्यूटी तो है बट यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। कैसे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है? चेंजेस में साइलेंट जो बदलाव हो रहे हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो दिखे नहीं, ग्रेजुअल होते हैं, सतत मतलब लगातार होते रहते हैं, इनविजिबल होते हैं जो क्लियरली स्पष्ट नहीं होते, और कभी कभी फास्ट एंड नोटिस्ड क्वाइट इजीली। कभी कभी ऐसे भी बदलाव होते हैं जो बहुत तेजी से हो रहे होते हैं और किसी भी पर्सन को देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ इसमें जो है डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए जो साइलेंट चेंजेस है वो ये हो सकता है कि किसी पर्सन की हाइट का बढ़ना, 1 महीने में एकदम से किसी की हाइट नहीं बढ़ जाएगी, पर धीरे धीरे हाइट पर्सन्स की बढ़ती रहती है। और एकदम से दिखने वाले जो चेंजेस हैं वो होते हैं बेसिकली जब हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो मेल्स में उनके फेस पे जो है हेयर्स का आ जाना, फीमेल्स की बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना, तो ऐसे जो चेंजेस है वो एकदम से दिखाई देते हैं। तो इस टाइप के चेंजेस भी होते हैं, तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। वेरी इन वेरियस डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, और जो चेंजेस हैं वो एक ही पर्सन के अलग अलग डायमेंशंस मतलब पर्सनैलिटी के अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग प्रकार से होते हैं। कहीं कुछ पार्ट्स के डेवलपमेंट बहुत जल्दी दिखते हैं, तो कुछ पार्ट्स के डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जो एकदम से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। वेरी इन द डेवलपमेंटल पीरियड एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ, और एक रूपता की कमी इसलिए भी होती है क्योंकि हर एक डेवलपमेंटल पीरियड या स्टेज ऑफ लाइफ में हर एक डायमेंशन का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चों की हाइट एकदम से नहीं बढ़ती, उसके कुछ समय बाद मतलब बाल्यावस्था में थोड़ी सी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद उनकी हाइट फिर से बढ़ना रुक जाती है और किशोरावस्था आने तक फिर उनकी हाइट में एकदम से जो भी फाइनल उनकी हाइट होनी होती है वो हो जाती है। तो इसलिए हर एक जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है उसमें भी इसमें कभी किसी पोर्शन में या कभी किसी डायमेंशन में कम चेंजेस आ रहे होते हैं तो किसी दूसरे डायमेंशन में ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल
डेवलपमेंट में निहित रहता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। डेवलपमेंट में ये निहित रहता है कैसे? एवरी ऑर्गेनिज्म इज अ डिस्टिंक्ट क्रिएशन इन इटसेल्फ। जैसे कि हमें पता है हर एक पर्सन या हर एक प्राणी, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में भिन्न है एक दूसरे व्यक्ति से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से। द डेवलपमेंट विच इट अंडरगोज इन टर्म्स ऑफ द रेट एंड आउटकम इन वेरियस डायमेंशंस इज क्वाइट यूनिक एंड स्पेसिफिक। तो उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के अंदर जो भी बदलाव या जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके जो भी डायमेंशंस हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। कुछ में वो यूनिक भी हो सकते हैं तो कुछ स्पेसिफिक भी रहते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि 10 साल का होने पर हर एक बच्चे की हाइट इतनी होगी, या ये हम कह नहीं सकते कि 10 साल के बाद कुछ बच्चों की हाइट बढ़ेगी तो कुछ की नहीं बढ़ेगी, या मतलब एक सेंटेंस हम सभी के लिए लागू नहीं कर सकते। सबके लिए भिन्नता इसमें पॉसिबल रहती है। कुछ बच्चों की हाइट 14 की एज या 15 या 16 की एज के बाद भी बढ़ती है, तो कुछ की हाइट केवल 14 तक बढ़ के रह जाती है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम इसमें और समझ सकते हैं। फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, प्रतिमान की एक रूपता। अब देखिए हमने ये देख लिया कि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है किसमें? रेट में। जो रेट हो रहा है, रेट जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, पर जो पैटर्न है उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटेपन में ही, जैसे बाल्यावस्था में ही कोई बिल्कुल बच्चों की हाइट जो फाइनल हाइट तक पहुंचनी है वहां पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता। पर यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है कैसे? फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न इन वन और द अदर डायमेंशंस विच इज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। किसी भी जाति या प्रजाति के आधार पर उन जो भी व्यक्ति या जो भी समूह है उनमें जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना, तो एक एज तक लगभग समान रूप से बच्चों की लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। हाइट बढ़ना, तो उस स्पेसिफिक या उस जाति प्रजाति के बच्चों की लगभग हाइट किसी एक एज तक बढ़ जाएगी। उनका मानसिक जो परिपक्वता आएगी वो भी किसी एक सेम एज तक आ जाएगी। तो इस बात में यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न उसमें निहित रहती है डेवलपमेंट में। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड फिजिकल एंड साइको सोशल डेवलपमेंट इसमें शामिल रहते हैं। मतलब ये जो सारे डेवलपमेंट है उनमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न पाया जाता है। ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। मतलब जो प्रतिक्रियाओं का सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने का सिद्धांत। जो भी रिस्पॉन्सेस होते हैं उनका जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाना। कैसे? द चाइल्ड फर्स्ट पिक्स अप और एग्जिबिट जनरल रिस्पॉन्सेस एंड लर्न्स टू शो स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेस आफ्टरवर्ड। इसका मतलब यही है कि जो डेवलपमेंट है उसमें बच्चा क्या करता है, पहले तो उसका किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में जनरल डेवलपमेंट होता है, देन वो स्पेसिफिक वर्क कर पाता है। जैसे पहले बच्चा कुछ भी जो भी जनरल रिस्पॉन्सेज है किसी भी चीज़ को लेकर वो सीख जाता है, पर उसके बाद में वो गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेज करना शुरू कर देता है। जैसे कि छोटेपन में बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ पैर पूरे ऐसे ही हिलाते रहते हैं, ठीक। पर जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता जाता है वो किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ तक पहुंचना भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। जैसे घुटने चलना, ये सारी चीज़ें उनमें थोड़ी थोड़ी बाद में होना शुरू हो जाती हैं। सेकेंड है, जैसे बच्चे स्टार्टिंग में अपने मम्मी पापा को ही, मतलब मम्मी और पापा शब्द सभी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सभी मैन को देख के वो पापा बोल देते हैं, सभी लेडीज़ को देख के मम्मी बोल देते हैं। पर कुछ समय के बाद में उनमें ये नॉलेज आ जाती है कि उनके मदर फादर कौन है, और बाकी अलग वो जो रिलेशंस हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। पहले वो जनरल चीज़ सभी के लिए यूज़ करते हैं, बाद में वो स्पेसिफिक तक आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण माने चीज़ों का शामिल करना या सम्मिलित रूप। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट फ्रॉम द होल टू पार्ट एंड फ्रॉम द पार्ट्स टू द होल। जैसे कि हमने अभी समझा कि जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहीं इसमें जो डेवलपमेंट है उसमें मूवमेंट कैसे होते हैं, होल टू पार्ट्स, ठीक है, और पार्ट्स टू होल, ये दोनों टाइप के मूवमेंट रहते हैं। एंड इन दिस वे इट इज़ इन द इंटीग्रेशन ऑफ द होल एंड इट्स पार्ट्स एज वेल एज द स्पेसिफिक एंड जनरल रिस्पॉन्सेज। तो सबसे पहले जैसे बच्चे ने
अपने आर्म्स को एक्टिविटी करना सीखा, फिर चीज़ों को पकड़ना सीखा, फिर दोबारा से वो अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसमें मॉडिफिकेशन करेगा। तो इस प्रकार से होल टू पार्ट्स, पार्ट्स टू होल जाकर वो पूरी चीज़ों को इंटीग्रेट करता हुआ अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा पाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध कैसे है? द वेरियस एस्पेक्ट और ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। जो वेरियस एस्पेक्ट है ग्रोथ के वो आपस में कैसे हैं? इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड कैसे देखते हैं? अ हेल्थी बॉडी अगर है किसी भी पर्सन की तो वो क्या इम्प्लाई करेगी, मतलब उससे क्या होगा पर्सन का? उसका हेल्दी माइंड होगा, वो इमोशनली स्टेबल होगा एंड सोशली कॉन्शियस पर्सनैलिटी उसकी होगी। जैसा क्या कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, वही चीज़ यहाँ पर है कि एक हेल्दी बॉडी अगर पर्सन की होगी तो हेल्दी माइंड उसका होगा। उसी के अपोजिट अगर इनएडिक्वेट फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट किसी पर्सन का हुआ है, मतलब स्टार्टिंग में ही उसे पोषण नहीं मिल पाया या किसी और वजह से अगर उसका सही से फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो सोशली और इमोशनली माल एडजस्टेड पर्सनैलिटी उसकी हो सकती है। मतलब वो उसका व्यवहार जो है वो इतना अच्छा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया से हम क्या समझते हैं? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द फोर्सेस विद इन द इंडिविजुअल एंड द फोर्स बिलोंग्स टू हिज एनवायरनमेंट। जैसा कि हम समझते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है उसका इंटरेक्शन अगर एक्टिव इंटरेक्शन है उसके उस पर्सन का, इंडिविजुअल का उसके एनवायरनमेंट से, तो जो भी उसके एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। द इंडिविजुअल्स बिहेवियर और पर्सनैलिटी मेकअप इज नथिंग बट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हिज हेरिडिटी, एंडाउनमेंट एंड एनवायरमेंटल सेटअप। मतलब जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी एक स्टेज पर, जैसे किशोरावस्था में बच्चों का व्यवहार एकदम से बदल जाता है, ठीक। अब बच्चों का व्यवहार ऐसा नहीं है कि सारे ही स्टूडेंट्स किशोरावस्था, मतलब जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में आके एग्रेसिव हो जाते हैं, पर कुछ बच्चों में एग्रेसिवनेस ज़्यादा पाई जाती है। उसका रीज़न ये है कि उनका जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट है, या तो उनको हेरिडिटी में ये चीज़ उनसे मिली है, हेरिडिटी से उनके पेरेंट्स की ऐसी एक्टिविटी रही होंगी, या फिर उनके जो घर का माहौल है या फिर जो उनके स्कूल का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो रही हैं या हुई हैं जिसका जो असर है वो उनके जो भी डेवलपमेंट है या उनके जो एग्रेसिवनेस है, उनके बिहेवियर है, उस पर वो पड़ा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन होता है। उसी के अपोजिट अगर देखा जाए तो कोई बच्चा अगर शांत है बहुत ज़्यादा, तो उसका जो इफेक्ट है, मतलब जो उसमें शाइनेस है, अगर शाइनेस की हम बात करें तो वो भी उसके कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का ही इफेक्ट होता है। ऐसे ही अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस कर दिए जाए तो उसके डेवलपमेंट को भी प्रभावित किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कैपोलोक्यूडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल टेंडेंसीज। यहाँ पर हमने दो शब्द यूज करे हैं, पहला है कैपोलोक्यूडल और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये टेंडेंसीज होती है, दीज टेंडेंसीज आर फाउंड टू बी फॉलोड इन मेंटेनिंग द ऑर्डरली सिक्वेंस एंड डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों जो टेंडेंसीज होती हैं इसका पर्पस होता है जो डेवलपमेंट है उसके सीक्वेंस को देखना, ऑर्डरली सीक्वेंस को देखना और डायरेक्शन को देखना। समझते हैं, देखिए कैपेलोक्यूडल का अगर मतलब समझें तो कैपेलो जो होता है उसका मतलब होता है हमारे हेड से, मस्तिष्क से रिलेटेड, और क्यूडल मतलब पुच्छ से रिलेटेड होता है, ठीक। तो इसको यहाँ पर हम कहते हैं जो भी डेवलपमेंट है वो पहले हेड टू फुट होता है। कैसे? डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस। जो भी डेवलपमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस में चलता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। सबसे पहले बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद में उसके पैरों का विकास होता है। जैसा कि बचपन में भी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनका माइंड या उनका सर ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू उनकी अदर पूरे बॉडी के, ठीक। तो जो फर्स्ट है कि उनका जो डेवलपमेंट है वो हेड टू फुट या हेड टू टो चलता है। सेकेंड जो है टेंडेंसी वो है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है, यहाँ पर प्रॉक्सी से मतलब है पहले पास का, डिस्टेंट माने दूर का, ठीक। तो इसमें क्या समझते हैं हम? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द नियर टू द डिस्टेंट। अब नियर टू डिस्टेंट का मतलब कैसे है, देखिए
इसमें क्या होता है, जो बच्चे की या ह्यूमन का जो मेरुदंड होती है, जिसमें उसकी पूरी नर्व्स वगैरह सारा सिस्टम चलता है, उससे पहले जो आसपास मतलब सेंटर जो होता है बालक का, उसके आसपास की चीज़ों का विकास होता है। उसके बाद में जो जो दूर की चीज़ें होती हैं उनका विकास होता है। ठीक, जैसे अगर हाथ की बात की जाए तो पहले बच्चे की जो हाथ है मतलब वो अपने हाथ उठाना सीखता है, ठीक, पर बाद में वो अपनी फिंगर्स पे भी कंट्रोल कर पाता है। ऐसे ही जो स्टार्टिंग है उसमें बच्चे अपने पैरों का मूवमेंट तो सीख जाता है, पर पैरों के जो फिंगर्स हैं उनका मूवमेंट वो बाद में कर पाता है। 10th प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत में समझते हैं, विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पैटर्न एंड सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जो भी यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न देखी किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में या सिक्वेंस देखा उसका डेवलपमेंट का, वी कैन फोरकास्ट द जनरल नेचर, कोई भी पर्सन फोरकास्ट कर सकता है जनरल नेचर एंड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड इन वन और मोर aspect or dimension at any particular stage growth and development। कैसे हम ये पता कर सकते हैं, जैसे पैटर्न्स एंड यूनिफॉर्मिटी जो देखी है, सिक्वेंसेस देखे, उसके आधार पर कोई भी टीचर या जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये बता सकते हैं कि बच्चा फ्यूचर में कितना मतलब उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसके साइकोलॉजी से रिलेटेड अदर एस्पेक्ट कैसे होंगे, या फिर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा, उसकी हाइट कितनी रही होगी। जैसे कि कुछ छोटे बच्चों को देख के बता दिया जाता है, अगर वो बचपन में उनकी हाइट सही बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं कि ठीक है इसकी हाइट अब बाद में बढ़ जाएगी। ठीक, ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट अगर हम किसी बालक का आईक्यू टेस्ट कराने जाएं तो एक पर्टिकुलर एज पे उसका आईक्यू देख के फ्यूचर में उसका आईक्यू क्या रहेगा वो चीज़ बता सकते हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी या पूर्वानुमान करने का सिद्धांत निहित रहता है। लास्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस रेखीय लीनियर एडवांसमेंट, वक्रीय व रेखीय उन्नति का सिद्धांत। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये डायग्राम है कि किसी भी बालक का जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। स्पाइरल में कैसे, एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट आफ्टर द चाइल्ड हैड डेवलप्ड to a certain level, there is likely to be a period of rest for consolidation of the development progress achieved till then. In advancing further, therefore, development turns back and then moves forward again in a spiral pattern। क्या होता है, इंडिविजुअल जैसे इस पॉइंट से किसी भी चीज़ को सीखना शुरू किया, ठीक, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, वो ऐसे ऐसे लगातार सीखता जाएगा। ये स्पाइरल का मतलब ये है कि वो पहले उसी चीज़ को और मजबूत करता जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर प्लस माइनस सीखने की बात करें, अगर हम उसे उस तरीके से देखें मैथ के कॉन्सेप्ट में स्पाइरल को समझने के लिए, तो पहले बच्चों को छोटे छोटे प्लस के कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फिर अगली स्टेज पे उन्हें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फिर अगली स्टेज पे फिर से उन्हें प्लस माइनस सिखाएंगे, बस ना उनका जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। अगली स्टेज पे फिर से उन्हें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न सिखा रहे हैं, उनके जो डिजिट्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। ऐसे ही करके लेवल हाई होने के साथ में उन्हीं चीज़ों को और पक्का किया जाता है। तो डेवलपमेंट में भी ऐसा ही होता है कि जो भी चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है पहले तो वो स्टार्ट हो गया डेवलपमेंट, ठीक, ऐसा नहीं है कि पहले उसी को अपर तक पहुंचा देंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि बच्चे को फर्स्ट क्लास में ही प्लस के सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, वो हो गया हमारा जो है लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट। पर ऐसा होता है कि सारी चीज़ों को साथ में लेते लेते हायर लेवल तक पहुंचना होता है। ठीक है, पहले वापस से जाके फिर उन्हीं चीज़ को रिवाइज करते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं। तो ऐसा ही डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, पूरी बॉडी में चेंजेस जो होते हैं वो भी इसी प्रकार होते हैं कि हर चीज़ साथ में एक्टिविटी चलती रहती है और उसके एडवांस लेवल तक लगातार बच्चा पहुँचता जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपके कोई डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके उन डाउट्स को क्लियर करने का पूरा ट्राई करें। इस वीडियो के आने तक आप यहाँ पर दिए गए सीटेट से रिलेटेड अदर वीडियोस एंड हमारी अगर एनटीए नेट का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनटीए नेट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। हमारा जो एम है 50 के सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करना, उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।